नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बहुत बड़ी खबर से। जी हाँ, खबर यह है कि जब से पप्पू यादव ने नीतीश सरकार की पोल खोली है, जब से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की सच्चाई बताई है, तब से नीतीश सरकार जो है पप्पू यादव के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और अगर बात करें तो पप्पू यादव को पहले तो कोरोना गाइडलाइंस के जो नियम है उसको ताक पर रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि पप्पू यादव को पिछले कुछ केस थे उसके मामले में अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि आप ये देखिए कि अगर सरकार की कोई सच्चाई बताने की कोशिश करता है, बिहार के हालात की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, बिहार सरकार का सच बताने की कोशिश करता है, तो उसे जेल में डलवा दिया जाता है। जी हाँ, नीतीश सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से किया, उसके बाद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने खुलेआम नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है। नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए रंजीत रंजन ने कह दिया कि अगर उनके पति कोरोना पॉजिटिव हो गए या फिर उनके पति की तबीयत अगर बिगड़ी तो वो नीतीश कुमार और उन बीजेपी विधायक और सांसदों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर देंगी जिन्होंने उनके खिलाफ ऐसा काम किया है। खुले तौर पर रंजीत रंजन ने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार को चेतावनी भी दी है। दरअसल अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जब से पप्पू यादव ने जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी बीजेपी सांसद के जो कार्यालय उनके बाहर, तब जो सनसनीखेज जो खुलासा किया था माफ कीजिएगा, जो सनसनीखेज खुलासा उन्होंने किया था, उसके बाद से जो है मामला तूल पकड़ता नजर आया और देखने को ये मिला कि पप्पू यादव को ही धर लिया गया, यानी कि पप्पू यादव पर ही इल्जाम लगाए गए। ऐसे में अब रंजीत रंजन जो है वो न सिर्फ अपने पति पप्पू यादव को छुड़ाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, बल्कि उन्होंने नीतीश सरकार को कड़ी चेतावनी तक दी है। देखिए खास रिपोर्ट किस तरह से रंजीत रंजन ने नीतीश सरकार की पोल खोली और बिहार में कोरोना की क्या स्थिति। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों पप्पू यादव और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है। दरअसल पप्पू यादव ने जब से नीतीश कुमार की पोल खोली है, जब से पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की पोल खोली है, तब से नीतीश सरकार पप्पू यादव से बहुत ज़्यादा नाराज़ बताई जा रही थी। यानी कि इसी को देखते हुए जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा दिया गया, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पप्पू यादव ने जिस तरह से नीतीश सरकार की पोल खोलने की जो बात कही थी और जनता के सामने जो सच बताया, यही सच नीतीश सरकार को बिल्कुल भी रास नहीं आया और नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा लिया। जिस तरह से पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं, अब उनकी पत्नी ने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। रंजीत रंजन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पप्पू जी कोरोना निगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा। पप्पू यादव को बीते दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल जिस तरह से रंजीत रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़े लफ्जों में चेतावनी दी है, और अगर देखा जाए तो सीधे सीधे रंजीत रंजन ने नीतीश कुमार को धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर उनके पति पप्पू यादव को कुछ हुआ तो नीतीश सरकार को वो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगी, और जिस तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ वो बड़ा कदम उठाएंगी, ये बात नीतीश कुमार भी नहीं जानते। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने ट्विटर पर लिखा, नीतीश जी पप्पू जी कोरोना निगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों और एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो उनका नाम रंजीत रंजन नहीं। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में आगे लिखा, नीतीश जी
कल पूरे दिन रात जो आपके प्रशासन ने पटना से मधेपुरा में फिर वहां से वीरपुर तक पप्पू यादव जी के साथ जो ड्रामा किया वो देख रहे हैं। उन्हें मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं मिल रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी लेकर विवाद बढ़ गया है। नीतीश कुमार की ही पार्टी में विरोध भी शुरू हो गए हैं। पप्पू यादव को बीते मंगलवार को कोरोना लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में हिरासत कर लिया गया था, लेकिन शाम होते होते उन्हें 32 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन हर मौके पर उनके साथ खड़ी रहती हैं और अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला है कि पप्पू यादव का साथ रंजीत रंजन दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि नीतीश सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन सच छुपता नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार की पोल खुलती नजर आ रही थी। बिहार के अस्पतालों की स्थितियां पता चल रही थी। आपको बता दें बीते कुछ दिनों पहले तस्वीर सामने आई जिसमें देखने को मिला था कि बिहार में एक शख्स मरीज को ठेले पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह कि बीजेपी सांसद के घर के बाहर जिस तरह से बड़ी संख्या में एम्बुलेंस पाई गई थी, उसके बाद जो विवाद शुरू हो गया और पप्पू यादव ने न सिर्फ एम्बुलेंस को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि बिहार के अस्पतालों की स्थितियां कितनी खराब है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आया कि उनकी पोल खोल दी गई, उनकी सच्चाई बिहार की जनता को बताई गई। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा दिया है, अब देखना होगा कि किस तरह से अब रंजीत रंजन अपने पति को छुड़वाती हैं। तो देखा आपने, रंजीत रंजन ने खुले तौर पर नीतीश सरकार को धमकी दी है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं बिहार के अस्पताल जो है वहां की स्थितियों की अगर हम बात करें तो स्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बिहार के अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही है। और ये वही बिहार है जहां पर बीते कुछ समय पहले बीजेपी ने तमाम तरह के बड़े बड़े दावे किए थे। इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी बिहार के अंदर बड़े भाई की भूमिका में निभा रही है। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुए कुछ समय पहले, उसमें बीजेपी की जितनी बड़ी सीट आई उस पर बीजेपी तो खुश हुई, लेकिन बिहार की जनता को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन लगता है कि शायद वो दावे आज बीजेपी भूल चुकी है, क्योंकि बिहार की हालत खराब पड़ी है। बिहार के अस्पतालों की स्थितियां खराब है। बिहार में जिस तरह की अफरा तफरी देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार जो है वहां पर भी फेल होती नजर आ रही है। लेकिन अगर कहा जाए तो क्या बीजेपी ने जो वायदे किए थे वो केवल चुनाव जीतने के थे? क्या बीजेपी ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी वो क्या वोट लेने के लिए की थी? दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका तो निभा रही है, लेकिन बड़े भाई वाला काम नहीं कर रही है। यानी बिहार की जनता से वायदा तो कर लिया गया था, वो वायदा पूरा नहीं किया जा रहा है। मरीजों के लिए बेहतर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन और तमाम जरूरत की चीजों के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो सरकार की सच्चाई बता रहा है उसके खिलाफ यानी कि कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दूं बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था बिहार में एक बाहुबली थे, उनका जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ना सिर्फ भोजपुरी एक्ट्रेस बल्कि तमाम ऐसे जो लोग थे जिन्होंने खुलेआम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ाई थी। जो पार्टी की गई थी अक्षरा सिंह की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार हैं अक्षरा सिंह, वो पार्टी में गई थी और वहां पर कई नेता भी मौजूद थे। उस पर कोई बात नहीं की गई, उस पर कोई ज्यादा कदम नहीं उठाए गए। लेकिन पप्पू यादव ने सरकार का सच बताया, बिहार की स्थिति बताई, तो पप्पू यादव को पकड़ लिया गया। अब देखते हैं कि आखिरकार मामला कहां जाकर रुकता है और रंजीत रंजन आखिरकार अब क्या कदम उठाएंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।